दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्पीच शेयर करने लगा हूं जो अगर तुमने दिल से सुन ली तो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाए। ये कोई आम बात नहीं है। ये अल्फाज एक ऐसे इंसान के हैं जिसने नाकामियों के समंदर से गुजरकर दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में जगह बनाई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जैक मा की। एक आम आदमी जिसने वक्त की कदर को समझकर गैर मामूली कामयाबी हासिल की। ये तकरीर सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि आपको झंझोड़ने के लिए है, आपको याद दिलाने के लिए है कि जिंदगी किस्मत का इंतजार करने से नहीं बनती बल्कि आपके फैसलों से बनती है। तो तैयार हो जाओ क्योंकि अगले चंद मिनट में आप वो सुनोगे, वो अल्फाज जो तुम्हारे सोचने का अंदाज और शायद तुम्हारी जिंदगी को एक नया रास्ता दे दें। दोस्तों जैक मा कहते हैं कि वक्त एक ऐसा खजाना है जो हर इंसान को बराबर मिलता है और हर रोज मिलता है। ध्यान रखें, जैक मा ने वक्त को खजाना कहा है। चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब, कोई ज़हीन और कोई कुंद ज़हन या कम ज़हीन, सबको मिलता है, बराबर मिलता है। लेकिन कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में खुद को अमीर, सेहतमंद, ज़हीन और मजबूत बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में टिकटॉक पर बैठकर अपना वो कीमती तोहफा और अपना सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं। तो सवाल ये है कि आप किन लोगों में शामिल हैं? क्या आप अपना वक्त खुद को बेहतर बनाने पर खर्च करते हैं या आप अपने वक्त को किसी और को अमीर बनाने पर जाया कर रहे हैं, जबकि आप खुद वही के वही खड़े हैं। जैक मा कहते हैं, जब मैं जवान था, मेरा मतलब है वाकई जवान था, तो मेरे पास ना पैसे थे, ना अच्छे तल्लुकात, ना अच्छे ग्रेड्स। मैं स्कूल में इतनी बार नाकाम हुआ कि मुझे लगता था कि फेल मेरे नाम का हिस्सा है। जैक फेल मा। मगर एक चीज मेरे पास थी, वक्त। और मैंने ये बात जल्दी समझ ली कि अगर मैंने अपने वक्त को समझदारी से इस्तेमाल ना किया तो मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा। दोस्तों ये इस दुनिया का सबसे बड़ा राज है। अगर आपने ये नहीं सीखा कि वक्त को खुद को बेहतर बनाने में कैसे इस्तेमाल करना है तो फिर आप हमेशा उसके लिए काम करेंगे जो ये फन सीख चुका है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, मगर अगर आप आजादी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं तो अपने वक्त की वैसे ही इज्जत करें जैसे आप अपने पैसे की करते हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। क्योंकि सच्चाई ये है कि आपका वक्त आपके पैसे से भी ज्यादा कीमती है। आप अपना पैसा खोकर दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन वक्त अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। कभी भी किसी भी कीमत पर ये वापस नहीं आएगा। जिंदगी में कोई अंडू बटन नहीं है, कोई पॉज नहीं है, ये कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है कि किसी भी चीज को आप रिवर्स कर लें। आजकल के नौजवान कहते हैं मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे छुट्टियां चाहिए, मैं डिजर्व करता हूं। अरे भाई जरा रुक जाओ, तुम बैलेंस क्या कर रहे हो? गुर्बत को और सुस्ती को? अगर तुम गरीब हो और कहते हो कि मैं वीकेंड पर रेस्ट करूंगा, क्लब जाऊंगा, दोस्तों के साथ मजा करूंगा, जिंदगी को एंजॉय करूंगा, तो याद रखो जेफ बेजोस अपने दफ्तर में बैठा क्वांटम कंप्यूटर पर किताबें पढ़ रहा है। एलॉन मस्क रॉकेट्स की और फिजिक्स की वीडियोस देख रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम पार्टी कर रहे हो। और वो तैयारी। अपनी जिंदगी को एंजॉय जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक एवरेज लाइफ गुजार रहे हो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो एक एवरेज लाइफ के लिए इतना जश्न मनाने की जरूरत नहीं। अभी मेहनत करो ताकि बाद में सुकून से जी सको। अगर अभी सुकून करोगे तो बाद में तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। अगर आज तुम्हारा बॉस तुम्हें नौकरी से निकाल दे तो क्या तुम इतने ही पैसे कमा पाओगे? अगर तुम्हारी डिग्री, सर्टिफिकेट खत्म हो जाए तो क्या फिर भी मार्केट में तुम्हारी वही वैल्यू रहेगी? दोस्तों यही असल सवाल है। देखो, स्कूल ने तुम्हें एक कागज दिया, एक सर्टिफिकेट दिया, मगर जिंदगी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी को इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हें बेचना आता है तो तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। अगर तुम्हें लिखना आता है तो हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। इसलिए कोई ना कोई स्किल सीखो। अब तो YouTube पर, फेसबुक पर हर चीज फ्री में है, तुम कोई भी स्किल सीख सकते हो। लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं सीख रहे, जो चीज तुमको रोक रही है तो वो है नेटफ्लिक्स, तुम्हारा टिकटॉक, रिलेशनशिप। हर बार जब तुम कहते हो कि मेरे पास वक्त नहीं है तो तुम अपना स्क्रीन टाइम तो चेक करो। खुद से झूठ मत बोलो। देखो तुम कितना वक्त फजूल में जाया कर रहे हो।
और ऐसे जाया कर रहे हो जैसे तुम्हारे पास बेहिसाब वक्त है। अगर तुम रोजाना सिर्फ 1 घंटा कोई नई स्किल सीखने में लगाओ, सिर्फ 1 घंटा, तो 1 साल में तुम अपने 90% दोस्तों से ज्यादा अक्लमंद बन जाओगे। याद रखो, ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अगर तुम आगे नहीं बढ़ रहे तो तुम पीछे जा रहे हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम एक नीचे जाती हुई एक्सीलेटर पर खड़े हो और अगर तुम बस खड़े ही रहोगे तो नीचे जाते जाओगे। ऊपर जाने का एक ही तरीका है, रोज थोड़ा थोड़ा चढ़ते रहना। याद रखो, कामयाबी बड़ी छलांगों से नहीं बल्कि छोटे छोटे रोजाना उठाए गए कदमों से आती है। तुम्हें आज ही एक ही दिन में 50 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस रोज के 10 पेज पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हें 1 महीने में करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, बस अपनी कमाई में थोड़ा थोड़ा इजाफा करते जाओ। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंट रहो, हिम्मत ना हारो, मुस्तकिल मजाजी से काम करते रहो। और यही सबसे अहम बात है, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अजमत चाहते हो, तो फिर जोश वाली, एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग चीजों के पीछे भागना छोड़ दो और बोरियत को गले लगाना सीखो। अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये तो बड़ा बोरियत वाला काम है, मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, असल जादू तब होता है जब कोई तब मेहनत करे जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो। जैक मा कहते हैं कि तुम क्या समझते हो, मैं रोज ही कोई इंटरेस्टिंग काम करता था। मुझे मेरी ज्यादातर कामयाबी उन्हीं बोर कामों को करने से मिली। ईमेल्स लिखना, इंग्लिश के अल्फाज याद करना, बिजनेस की किताबें पढ़ना और आईने के सामने खड़े होकर तकरीर की प्रैक्टिस करना, ये सब बोर काम है मगर इंतहाई जरूरी है। अगर तुम बोर चीजें डिसिप्लिन से कर सकते हो तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी एक्साइटिंग लगने लगेगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक्साइटिंग चीजों के पीछे भागोगे तो तुम्हारी जिंदगी बोर हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, और वैसे भी सुबह जल्दी उठने से क्या होता है। याद रखो, कामयाबी को परवाह नहीं कि तुम सुबह जागते हो या रात को, लेकिन डिसिप्लिन को परवाह है। मैं हमेशा नौजवानों से कहता हूं, अपने बहाने से पहले जागो। अगर तुम्हारा बहाना सुबह 8 बजे उठता है तो तुम 7:30 बजे जागो। अगर तुम्हारी सुस्ती 9 बजे बोलना शुरू करती है तो तुम 8 बजे ही उसे खामोश कर दो। अपने दिमाग को दिखाओ कि असल बास कौन है। अगर तुम एक बेहतर जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें रोज उसके लिए लड़ना पड़ेगा। याद रखो, कामयाबी, इज्जत, शोहरत किस्मत से नहीं मिलती, इसको कमाना पड़ता है अपनी आदतों से, पसीना बहाने से, दर्द सहने से। याद रखो, मोटिवेशन नहाने की तरह है, रोजाना चाहिए मगर उसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। और डिसिप्लिन वो आपके मसल्स की तरह है, वक्त के साथ मजबूत होता है और तुम्हारे साथ रहता है। जैक मा कहते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है, जब मैंने अली बाबा को शुरू किया तो मैं बड़ा मोटिवेटेड रहता था? हरगिज नहीं, मैं डरा हुआ था, उलझा हुआ और खाली जेब, मगर मेरे पास था डिसिप्लिन। मैं जागता था, काम करता, नाकाम होता, फिर उठता, फिर काम करता। इसलिए अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा करो। कुछ लोग कहते हैं मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन सच ये है कि सही वक्त कभी नहीं आता। कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, वक्त को सही तुम खुद बनाते हो। जो लम्हा तुम्हारे पास है यही तुम्हारा बेहतरीन वक्त है। तो अब सवाल यह है कि तुम क्या करोगे? इंतजार करोगे किसी सही वक्त का या खुद ही अपने वक्त को सही बनाओगे? दुनिया के कामयाब लोग किस्मत के नहीं, फैसलों के गुलाम होते हैं। याद रखो, जो आज कदम बढ़ाता है कल दुनिया उसके कदमों के निशान याद रखती है। अगर तुमने आज भी सोचने में वक्त गंवा दिया तो कल सोचने के लिए भी वक्त नहीं बचेगा। वक्त का हर लम्हा चीख चीख कर तुम्हें कह रहा है, मुझे पकड़ लो वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बनकर गुजर जाऊंगा। याद रखो, आखिर में जीत उसी की होती है जो कभी नहीं बल्कि अभी शुरू करते हैं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।